Hello everyone, welcome to my channel Style Facts with Absha. हेलो गाइस, दिस इज़ अब्शा राना और एक दफ़ा फिर मैं आपको आपके पसंदीदा सेगमेंट योगा में खुशामदीद करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खुश होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लेके आई हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा मैं कोई अच्छा सब्जेक्ट लेके आऊँ जिसका आपको वाकई आपका फ़ायदा हो, आप उसको यूटिलाइज़ करें और आपको उसका फ़ायदा हो। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है चेहरे के मैं योगा फेशियल एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ जो वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। क्योंकि हम में से हर इंसान ये चाहता है कि वो खूबसूरत नज़र आए, चाहे वो मेल हैं या फीमेल है। दोनों की ही ये विश होती है कि आप खूबसूरत दिखें, लोग आपको, आप जो पहनते हैं, आप जो अपने आप को जैसे प्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन अगर आपका चेहरा ही ठीक नहीं है, आपका चेहरा डल हुआ हुआ है, आपका चेहरा रफ़ है, आपके चेहरे पे फ्रेशनेस नहीं है, आपके चेहरे पे शाइन नहीं है, ग्लो नहीं है और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ, फाइन लाइंस आ रही हैं, तो अपने जिस तरह का भी ड्रेस पहना हो, आप का जो है वो है सारा वो खूबसूरती जो है उसको एकदम से जो है चेहरे की स्किन का अच्छे ना होने की वजह से हमारी प्रेजेंटेशन वैसी रहती नहीं है, हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए आप इस प्रॉब्लम को गुड बाय कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो पहला सेगमेंट है उसके झुर्रियों का वक्त से पहले आना, उसके 5 रीज़न हैं बेसिक, जो कॉमन रीज़न और मेजर रीज़न कहलाते हैं, वो 5 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये है कि हम अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज नहीं रखते। हमारी स्किन ड्राई होती है और उसी ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि हमने अपनी स्किन की केयर नहीं करते और जिसकी वजह से हमारी स्किन मॉइस्चराइज नहीं होती और ड्राइनेस की वजह से वक्त से पहले चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। एक रीज़न तो इसका ये है। सेकेंड सी वजह ये है कि आप जो है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। फ्रेंड्स, जब हम खुश नहीं होते हमारी स्किन पे उसके बहुत से जो है बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। अगर आप टेंस हैं, आपको एग्जाइटी है, आप परेशान हैं, कोई नेगेटिव थॉट्स जब आपके हर वक्त माइंड में हो, तो उसका असर ना सिर्फ हमारी चेहरे पे पड़ता है बल्कि हमारे जो है इंटरनल, हमारे फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा उसका असर आता है। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे चेहरे पे वक्त से पहले रिंकल्स आ जाते हैं। तीसरा इशू ये है कि हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं करते। तो यू शुड हैव टू नीड हाइड्रेट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हमें ज़्यादा फ्लूइड्स लेने चाहिए, हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जब हम अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, हमारी स्किन हाइड्रेट होती है, तो तब भी हम झुर्रियों को गुड बाय बोल सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा वजह है वो ये होती है कि हम अच्छी खुराक भी नहीं ले रहे हैं, हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, हम अच्छी तरह से अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ नहीं जी रहे हैं। और एक मेजर इशू ये होता है कि आप अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स जो होते हैं फॉर द टाइम बिंग तो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप ये आर्टिफिशियल हम मेकअप अप्लाई तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो बुरी आदत है या बैड हैबिट आप कह सकते हैं वो ये है कि हम इसको रिमूव नहीं करते। क्योंकि अगर आप मेकअप अप्लाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप रात को उसी तरह से सो जाते हैं मेकअप को चेहरे पे लेके, तो उससे ये होता है कि आप कि स्किन के अंदर जो केमिकल्स है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्किन के अंदर चले जाते हैं और वो झुर्रियों का बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं। जो इसका 5वां रीज़न है बहुत बड़ा, वो ये है लैक ऑफ स्लीप। इसका मैं यहाँ पे स्लीप की ये जो बात कर रही हूँ, स्लीप ये नहीं, आप एम्पल स्लीप नहीं ले रहे हैं। एम्पल स्लीप मीन के ये इट्स नॉट और इट इज़ पुरसुकून नींद जिसको कहते हैं। एम्पल स्लीप इसीलिए मैं उसका नाम ले रही हूँ कि उसमें क्वांटिटी, नॉट ओनली पॉइंट इज़ क्वांटिटी, बल्कि उसमें क्वालिटी भी शामिल होती है। और क्वालिटी ये है कि आपने पुरसुकून नींद लेनी है।
आपने सारी रात आराम से सोना है, अपने माइंड से नेगेटिव थिंकिंग को निकालना है और बहुत रिलैक्स सोना है। तो वो इफ़ेक्ट, अगर वो 5 घंटे भी आप वो स्लीप लेते हैं तो उसके इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे बहुत खूबसूरत आते हैं। अगर आप 10 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन आप पुरसुकून नींद नहीं सो रहे तो आपकी स्किन उसका जो कॉज बनती है वो रिंकल्स का बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिनको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं और झुर्रियों से जान छुड़ा सकते हैं। अब इसमें ये देखिए पूरा हमारा चेहरा है, अपने इस पूरे चेहरे को कवर करना है। इसमें आपने ये करना है कि हम अपने फोरहेड से शुरू करते हैं, फिर उसमें हमारी आंखें आएंगी। वैसे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट आइज रिंकल्स अराउंड योर आइज़, तो वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करूँगी। लेकिन राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द होल फेस, जिसमें फोरहेड से लेके आपकी आंखें आ जाती हैं, आपका नोज़ है, ये चीक्स हैं हमारे, और नेक, यानी फोरहेड टू टिल नेक। मैं आपको कंप्लीट इसकी जो है स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप झुर्रियों को, वक्त से पहले पड़ने वाली झुर्रियों को गुड बाय बोल सकते हैं। इसमें पहले स्टेप जो है वो इसमें हमारा फोरहेड शामिल होगा। इसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपनी आँखों को आपने अप एंड डाउन करना है। अब देखें यूँ आपने पहले, इसमें सबसे पहले आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। आपका जो है नेक और आपका जो पूरा शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, एक लाइन में बैठ के, ना आपने ऐसे होना है ना आपने ऐसे होना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। और उसके बाद आपने सामने देखते हुए आपके ये जो हैं आप अपने आईब्रोज़ को ऊपर करेंगे। वॉच मी प्लीज़ केयरफुली। ये देखिए आप, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, आपने ऊपर करना है और फिर रिलैक्स होना है। आंखों को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अप डाउन, ये आपने 10 टाइम्स करना है। उसके बाद फिर आपने ये भी फोरहेड का ही है, फिर आपने अब ऐसे करना है, आपने अप, और उसके बाद जैसे गुस्से से नहीं देखते यूँ करना है, अप अप, ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। उसके बाद आंखों के इर्द गिर्द से राउंड पे हमारे रिंकल्स आ जाते हैं, स्पेशली साइड्स पे इधर। उसके लिए आप ये करना है कि आपने यूँ हाथों की वी बनानी है और इसको आप यूँ रखें यहाँ पे, और आपने स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेच बैक, स्ट्रेच बैक, स्ट्रेच बैक, ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। उसके बाद आपने वी बनानी है, यूँ उंगलियों की वी बनाने के बाद आप यहाँ पे अपनी आँखों के दोनों साइड्स पे रख लें और इसकी स्ट्रेचिंग आपने करनी है लाइक दिस। चाहे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। स्ट्रेच बैक, स्ट्रेच बैक, स्ट्रेच, आपने प्रेशर नहीं देना, सिर्फ स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेच एंड बैक, ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। फिर दोबारा आपने हाथों की वी बनानी है, हाथों की सी बना के आपने अपने आँखों को यहाँ से करके आपने यूँ आँखें ब्लिंक करनी है। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। अपने फोरहेड किया हमने, आइज़ की। अब मैं आपको नोज़ की बता रही हूँ। तो नोज़ में आपने फ्रेंड, इसमें जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, जो स्टेप्स बता रही हूँ, वो होल फेस के हैं, लेकिन हम एक पार्ट ले रहे हैं। जैसे फोरहेड लिया हमने, आंखें ली, अब मैं नोज़ की तरफ आई हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही एरिया को करते, इतने एरिया पे तो उसका इफ़ेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारा पूरा फेस भी साथ स्ट्रेच होता है, तो हमारे पूरे फेस पे इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब मैं आती हूँ, ये अभी मैंने नोज़ का किया, अब हम आते हैं अपने लिप्स की। ये आपने देखा कि लिप्स के अक्सर लोगों के ये साइड्स ब्लैक हो जाते हैं, इस पर ब्लैक हेड्स आते हैं। हम इतने स्किन पे उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो अब ये फोरहेड के एरिया, ये लिप्स का ये वाला एरिया जो होता है, यहाँ पे भी लाइंस आ जाती हैं और ये ब्लैक भी हो जाता है। इसकी भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके लिए आपने यूँ करना है, आपने यूँ लिप्स को करना है एंड बैक एंड बैक, ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। अब उसके बाद ये जो हमारे लाइफ लाइन्स आती हैं, ये यहाँ पे जो लाइंस पड़ती हैं, इसको खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए आपने फिर दोबारा एक दफ़ा इसी तरह से करना है और फिर स्माइल देनी है। यूँ ये हमारे हो गए लिप्स के
एक्सरसाइज लिप्स की और ये लाइफ लाइन की। अब मैं आपको, शायद आपको याद हो कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे, गाले फुलाना, उसमें हवा भरना। तो अब भी जो है छोटे बच्चों को अगर आप देखिए, हम बचपन में करते थे, लेकिन अब तो हम इस बारे में सोचते नहीं क्योंकि हम तो बड़े हो गए हैं, अब भरनी है। लेकिन हम बच्चे करते थे ना छोटे, और फिर यूँ करते थे। इस तरह कर नहीं करना, आपने जस्ट हवा भरनी है, यूँ देखिए एंड रिलैक्स। ये हमारे यहाँ के लिए है, ये हमारे यहाँ के गाल जो है, हमारे चीक बोन और यहाँ पे जो लाइंस आती हैं, ये उनके लिए है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना मुंह में हवा भरनी है और उसके बाद आपने मछली बनना है। अभी भी हम कहते हैं पानी की मछली बनो, तो आपने मछली बन के दिखाना है। आप समझे, अब फिर वही छोटे बच्चे बन गए हैं। आप यूँ करें कि चेहरे में हवा भरें, देखें आपने कैसे करना है, और उसके बाद फिर मछली बनना है। देखिए मुझे, मैं अपने हवा भरी, देन रिलैक्स। पहले आपने मुंह में हवा भरी, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में हैं, उसके बाद आपने गालों को पिचकाना है। यानी गाल जब हमारे बाहर की तरफ जाएंगे और उसके बाद अंदर की तरफ आएंगे, तो ये हमारे यहाँ के जो है मसाज है, यहाँ की एक्सरसाइज है, और आपने इसी एरिया को हम इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, फिर सॉरी दोबारा मैं कैसे करती हूँ, फिर देखिए। पहले आपने हवा भरनी है, ये देखिए गाल हमने पिचका लिए। तो ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। उसके बाद जो नेक का एरिया है, इसमें आपने ऐसे करना है कि जैसे बच्चों को गुस्सा आता है, तो आप ये समझे कि आपने उसी तरह से गुस्से वाली शक्ल करनी है। अब आप यूँ बनाएं और ये देखिए, ये आपके सारे नेक के मसल जो हैं, इससे स्ट्रेचिंग होगी। टेन टाइम्स आपने ये करना है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं और कुछ रीज़न आपको बताए हैं। अब मैं आपको एक टिप बताती हूँ। वो टिप ये है कि आपने, वो तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि जब भी आप रात को सोए तो आपने अपने चेहरे को जो है, मेकअप अगर किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ, आप चेहरे को क्लींस करें। आप चेहरे को साफ़ किए बगैर आपने नहीं सोना। और स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। आपने स्किन पे कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, बल्कि सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आप अपनी स्किन के ऊपर, आलमंड ऑयल बहुत अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आलमंड ऑयल जो है, ये स्पेशली आंखों के राउंड जो रिंकल्स होते हैं, उनको ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने रात को आलमंड ऑयल लेके आपने मसाज करनी है। अपने चेहरे को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करना है और हल्के हाथों से आपने उतनी देर तक मसाज करते रहना है जितनी देर तक जो ऑयल है आपकी स्किन में अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो जाता। जब वो आपकी स्किन में चला जाएगा तो फिर आप आराम से, मतलब आप सो सकते हैं। फिर वो चिकनाई जो आपके चेहरे पे होगी वो नहीं रहेगी, क्योंकि स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो इस तरह से आपने अपने चेहरे को मॉइस्चराइज रखना है। आपने हेल्दी और अच्छी लाइफ जीनी है, खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। एक और टिप है, आपने ऑयल पुलिंग का सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें। आपने थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंज लाना है। आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना है। आप अपने एक टाइम टेबल बनाएं। पूरे 24 आवर्स हमारे पास होते हैं, उसमें 7 घंटे आप अगर सोने के निकाल दें। आपके दिन में काम है, जो हाउसवाइफ हैं वो घर में होती हैं, उनके पास टाइम निकल आता है। जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए भी अगर वो चाहे तो वो टाइम निकाल सकती हैं। आप सुबह जल्दी उठें, उठ के आप नमाज़ भी पढ़ लें। उसके बाद आप अपने ये जो हैं एक्सरसाइज से ब्रीदिंग, ये इस पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, आप इनको करें। और उसके अलावा जो है, आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें, आप ज़्यादा पानी पिए। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो जो सूरज की उस वक्त किरणें होती हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो हमारे लिए इतनी बेनिफिट, हमें इतना उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उस वक्त जब वो ऑरेंज कलर की होती है और उसके बाद येलो कलर की होती हैं। पहले जब सूरज निकलता है तो पता ऑरेंज कलर में होता है। आप उस वक्त सूरज के सामने आ जाएं
और अपने माथे पे, अपने फेस पे, अपने पूरी बॉडी पे आप उसकी किरणों को इनहेल करें। आप सांसों की जब प्रैक्टिस करेंगे और ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आप जब ये करेंगे तो ये आप सूरज के सामने करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि सूरज अगर हमारी न सिर्फ स्किन के लिए उस वक्त बहुत बेहतर होता है, बल्कि हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी डिसीज़ेज़ है कि जब हम उसकी किरणें अपने ऊपर लेते हैं तो हमारी बहुत सी बीमारियों को वो ख़त्म करता है। वो एक तो आज की ये बहुत अच्छी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं आपको एक अलग वीडियो भी बहुत जल्द कुछ ही दिनों में मैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें सिर्फ आइज़ की जो रिंकल्स हैं, जो वक्त से पहले हमारे आइज़ की रिंकल्स और सर्कल्स के डार्क सर्कल आ जाते हैं, उसके लिए है। तो वो भी मैं कुछ दिनों में शुरू बनाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, खुश रहें, हेल्दी लाइफ जिएँ, पुरसुकून नींद लें, अपने चेहरे की केयर करें। जो वक्त मैं आपके साथ गुजारती हूँ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरता है और मैं बहुत इसको एंजॉय करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मेरे साथ ये वक्त एंजॉय करते होंगे। तो अब मेरे इस वीडियो का टाइम ख़त्म होता है। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ आपको इतनी अपील नहीं कर रही या आपको इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और को शेयर करते तो हो सकता है उसको उसकी ज़रूरत हो। तो इसलिए प्लीज़ काइंडली इसको आगे पास आउट करें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहना है। टेक केयर, अल्लाह।